क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा योद्धा जो जन्म से ही अभिशप्त था, जिसने दान में अपना कवच कुंडल दे दिया और जिसने अपने सबसे बड़े शत्रु को मारने का एकमात्र अवसर भी त्याग दिया। क्या सच में वह खलनायक था या अधूरा नायक? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कर्ण की कहानी के पार्ट 3 में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे कर्ण ने घटोत्कच को मारा, अपने कवच और कुंडल किसे दान में दे दिए और कैसे उसे एकाग्नि बाण मिला। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप हमारी चैनल में नए हैं तो हमारी चैनल अर्जुन ज्ञानसिंह को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। महाभारत का युद्ध शुरू हो गया था। कुल मिलाकर पांडव युद्ध में आगे थे। कौरवों के महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और तभी एक ऐसे योद्धा का आगमन हुआ जिसने पूरे युद्ध का मोड़ बदल दिया, और वह थे स्वयं अंगराज कर्ण। कर्ण युद्ध में ऐसे गरजे कि पांडवों की सेना धीरे धीरे कमजोर होने लगी। युद्ध आगे चलता गया। पितामह भीष्म के बाद कर्ण को सेनापति बनाया गया। जब से कर्ण को सेनापति बनाया गया तब से युद्ध लगभग बराबरी का हो चुका था। तभी एक रात ओम सूर्याय नमः। कर्ण सूर्यदेव की पूजा कर रहे थे। तभी वहां संजय आए। क्षमा अंगराज, मैं तो इस पवित्र अग्नि को निहारने आया था। फिर तो क्षमा पत्र में हूं संजय, तुम्हारा एकांत भंग करने के लिए। किंतु पूजा इतनी रात को, वो भी सूर्यदेव की। सूर्यदेव के साथ मेरा संबंध ऐसा ही है जैसा आपका महाराज धृतराष्ट्र के साथ। तुम सारे समाचार उनको देते हो और मैं सूर्यदेव को। किंतु अभी तो सूर्य उगा भी नहीं है अंगराज। सूर्य डूबता ही कब है संजय जो उगे, बस उसकी दया दृष्टि बदलती रहती है। जैसे आप पर है अंगराज, सेनापति बनने की शुभकामनाएं। अब जाकर महाराज को विजय के समाचार सुना पाओगा। मेरे नेतृत्व पर इतना विश्वास। जी अंगराज, नमस्ते, अब मैं चलता हूं। उसी दिन लगभग शाम को नदी के किनारे एक साधु ने कर्ण को बुलाया। उसने कहा, मैंने सुना आप साधुओं को कुछ भी दान कर सकते हो। जी, आप एक बार मांग कर तो देखिए। सोच लीजिए एक बार दानवीर कर्ण, मैं आपसे कुछ भी मांग सकता हूं। अगर आप कहे तो मैं अपने प्राण भी आपको सौंप दूंगा। फिर तो मुझे आपके प्राण ही चाहिए दानवीर कर्ण। मतलब आपके प्राण समान आपके कवच और कुंडल मुझे दान में दीजिए दानवीर कर्ण। जी अवश्य। मैं इंद्रदेव हूं दानवीर कर्ण। मैं तुम्हारी दानवीरता से बहुत प्रसन्न हुआ। ये लो मेरा एकाग्नि बाण, इसको तुम जिस पर भी चलाओगे उसकी मृत्यु निश्चित है। कर्ण ने निश्चय किया कि वह एकाग्नि बाण अर्जुन पर ही चलाएंगे। दूसरे दिन के युद्ध में अर्जुन ने शाम होने के बावजूद जयद्रथ का वध कर दिया। उस रात कौरवों के शिविर में सन्नाटा छा गया और तभी यह युद्ध नहीं, अधर्म था। शाम हो जाने के बावजूद भी उन्होंने जयद्रथ को मार दिया। वो अधर्म करते रहेंगे और हम यहां चुपचाप बैठे रहेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो युद्ध हमारे हाथ से निकल जाएगा। पर हमारे आचार्य जी को तो धर्म से ही युद्ध करना है। तो ठीक है, जब उन्होंने युद्ध के नियमों को तोड़ा है तो हम भी तोड़ेंगे। इसका मतलब रात्रि युद्ध। युवराज, हमारे साथ धोखा हुआ है। पांडवों की सेना ने हम पर आक्रमण कर दिया है। कौरव तो सिर्फ सोच ही रहे थे कि रात्रि युद्ध किया जाए, मगर पांडव
उससे एक कदम आगे थे। उन्होंने रात्रि में ही कौरवों पर आक्रमण कर दिया। इस रात्रि युद्ध में पांडवों की तरफ से कौरवों के लिए एक बड़ा खतरा था, और वह था घटोत्कच। घटोत्कच के पास ऐसी राक्षसी शक्तियां थीं जिससे वह किसी को भी क्षण भर में परास्त कर सकता था। हमला! और उसकी शक्तियों में बढ़ावा करने आया था उसका पुत्र। दोनों ही युद्ध में ऐसे लड़ रहे थे कि जहां भी गए वहां लाशों के ढेर लग गए। कौरवों की पूरी सेना डरी हुई थी। दूसरी तरफ कर्ण अर्जुन को ढूंढ रहे थे। आज का युद्ध हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज मैं इंद्रदेव के एकाग्नि बाण से अर्जुन को मारूंगा। कहा गया कैर अर्जुन, कृष्ण की आद में चुप कर कब तक मुझसे बचोगे? सामने आओ, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। अगर हिम्मत है तो मेरा सामना करो। आज तो मैं कर्ण को मार कर ही रहूंगा माधव। रुको पार्थ, आज तुम्हारा दिन नहीं है, तो क्या मैं ऐसे ही खड़ा रहूं? अभी तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। घटोत्कच ने विकराल रूप धारण किया था। ऐसा लगता था मानो इसी रात पूरा युद्ध समाप्त कर दे। तभी जल्दी ऐसे कोई रोको, वरना ये हम सबको मार डालेगा। इसको सिर्फ एक ही योद्धा रोक सकता है, और वो है कर्ण। कर्ण, हमारे प्राण बचाओ, चला दो अपना एकाग्नि बाण। क्या सोच रहे हो कर्ण? जल्दी से अपना एकाग्नि बाण चलाओ। ओम धनुर्धराय विद्महे तन्नो बाण प्रचोदयात्। बाण जा रहा है। उस एकाग्नि बाण से घटोत्कच तो मारा गया, लेकिन कर्ण को पता था कि अर्जुन को मारने का केवल यही एक रास्ता था, और वह भी अब चला गया। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन केवल जीत और हार का नाम नहीं है, बल्कि चरित्र, वचन और त्याग का नाम है। कर्ण ने मित्रता निभाई, दान की परंपरा को जीवित रखा और अंत तक अपने धर्म पर अडिग रहे। कभी कभी हमारे फैसले हमें कमजोर नहीं बल्कि महान बनाते हैं। परिस्थितियां भले ही हमारे खिलाफ हों, लेकिन हमारा आचरण ही हमारी असली पहचान बनाता है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अपने सिद्धांतों को मत छोड़िए। सच्ची महानता पद या विजय में नहीं, बल्कि निस्वार्थ कर्म और अटल विश्वास में छिपी होती है। फिर आगे कर्ण के साथ क्या हुआ? उसे अपने जन्म का सत्य कैसे पता चला? क्यों उसे परशुराम ने श्राप दिया? और कैसे उसकी मृत्यु हुई? यह सब हम कर्ण की कहानी के पार्ट 4 में जानेंगे। तब तक नमस्ते। अगर आप ऐसी अनकही कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि धर्म की आवाज दूर तक पहुंचे।